दोस्तों, इस प्रेस वार्ता को करते हुए मुझे सवर्ण समाज के अधीन अधिकतर मीडिया से पूरी उम्मीद है कि वो इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं दिखाएगा। ये तो भला हो फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब, ये उन देशों के लोग चला रहे हैं जहाँ पे जाति नहीं है, तो ये फेसबुक पे, यूट्यूब पे और ट्विटर पे चल जाएगा। वरना जिस तरीके से कुछ तथाकथित अगड़ी कहलाने वाली जातियों का कब्जा मीडिया संस्थानों पर है, कोई नैतिकता, इंसानियत आज नहीं बची कि कोई इस बात पे स्टोरी ही कर देता कि किस तरीके से घटिया, भद्दी, घिनौनी गालियां पिछले 3 दिन से दलित समाज को, मुख्य न्यायाधीश को, यहाँ तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तक को गालियां दी जा रही हैं और खुल के दी जा रही हैं, खुल के। और किसी की मजाल नहीं कि इसके ऊपर वो अपनी प्रतिक्रिया दे दे और वो अपने चैनल में चला दे। मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा था और इस बात को स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी कि कोई जातिवाद है ही नहीं। वही लोग जो जातिवादी हिंसा की बात कर रहे हैं, जातिवादी गालियां दे रहे हैं, वही लोग लिख रहे हैं कि कोई जातिवाद हिंदुस्तान में है ही नहीं है, जबरदस्ती की बात है। और फिर कह रहे हैं हम ब्राह्मण हैं, हम सबसे श्रेष्ठ, ये भी कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि जातिवाद हिंदुस्तान में है नहीं। तो दोस्तों, जीता जागता उदाहरण जातिवाद का हमारे समाज में एक मुख्य न्यायाधीश को जूता मारा जाना और फिर उसके बारे में सोशल मीडिया पर जहर फैलना, ये तो एक था। और दूसरा, हरियाणा के दलित आईपीएस अधिकारी का वर्षों तक इतना शोषण होना, इतना उनको उनकी जाति को लेकर प्रताड़ित करना कि वो आदमी अपने आप को गोली मार के अपनी आत्महत्या कर लेता है। कई जगह लिखा जा रहा था कि तो झूठी कंप्लेंट करते हैं साहब, ये तो SC/ST एक्ट का झूठा फायदा उठाया जा रहा है। मुझे लगता है कि कोई झूठी कंप्लेंट तो कर सकता है, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, मगर कोई झूठी कंप्लेंट करते करते इतना परेशान हो जाए कि वो खुद को ही गोली मार दे, ये संभव नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात तो माननी पड़ेगी, उन घोर जातिवादी लोगों को भी माननी पड़ेगी जो पूरे दिन अंबेडकर को गाली दे रहे हैं कि जातिवाद तो पूरा है और जिंदा है। और वो लोग जो दिन रात नफरत फैला रहे हैं, दिन रात कभी धर्म के नाम पे नफरत फैला रहे हैं, कभी भाषा के नाम पे नफरत फैला रहे हैं, कभी राज्य के नाम पे नफरत फैला रहे हैं, कभी रंग के नाम पे नफरत फैला रहे हैं और कभी जाति के नाम पे नफरत फैला रहे हैं। उन लोगों को ये सोचना पड़ेगा, इस नफरत को आप कितना फैलाओगे और इस देश को आप कहाँ ले जाके छोड़ोगे। क्या इस नफरत का कोई अंत है?